आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 97। आइए सभी देव शक्तियों को नमन करें, प्रेम के इस दिव्य समुद्र को अनुभव करें और अपने हृदय में उस प्रकाशित लौ को देखें जिसे परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां ने स्थापित किया। क्या ये लौ पिछले 24 घंटे जली रही? इस लौ की तरफ हमने अपने कर्तव्य कर्म किए। क्या ये प्रेम दीप, ये धर्म की भावना, यह अखंड भारत की स्थापना का दिव्य देव्य भाव हमारे अंतस में आज भी प्रकाशित है? अपने अंतस में झांक कर देखें, क्या हम उस संकल्प को याद कर पा रहे हैं कि अब हम परोपकार का पुण्य का एक भी अवसर जाने नहीं देंगे। हम अपनी आत्मा को प्रखर गति से आगे बढ़ाएंगे और मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु अब माँ है। क्या हम इस स्थिति में पूरी तरह स्थित हो गए हैं? इसी भाव को इसी भाव का चिंतन मनन करेंगे, मानसिक रूप से जप करते रहेंगे, सारी देव शक्तियों को, गुरु मंडल को, देव मंडल को आभार प्रकट करेंगे और आत्मा के इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र में प्रकाशित इस दिव्य दीप में परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम, उनकी शक्ति पूरी तरह स्थापित है। गुरुदेव अब कह रहे हैं, हो सकता है एक लंबे प्रमाद के कारण आपके इतने काम अधूरे रह गए जिन्हें अब अवशेष अवधि में पूरा करना संभव ना हो। तब भी चिंता की कोई बात नहीं, आपको उन्हें पूरा करने का फिर अवसर मिलेगा। भावना के बदलते ही पश्चाताप के साथ क्रियाशील हो उठने पर मनुष्य के पूर्व अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं और उसे एक बार फिर अपना सुधार करने और सुपथ का निर्माण करने के लिए समय व अवसर दिया जाता है। कितने करुणामयी है ईश्वर, उनकी करुणा का क्या ही मोल हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये स्वाध्याय इतनी सारी आत्माएं एक साथ बैठकर सुन रही हैं। माँ धरा के सारे बच्चे इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। कोई 10 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, उम्र नहीं पता। लेकिन उस समय हम ये ना सोचे कि हे प्रभु, ये मानव जीवन, इसके इतने सारे वर्ष तो बेकार चले गए। अब हम क्या ही कर पाएंगे? हम 60 की उम्र में, 50 की उम्र में, 70 की उम्र में, 40 की उम्र में, पता ही नहीं कितनी सांसें हैं, यही नहीं आइडिया। तो अब हम क्या ही कर पाएंगे? तो गुरुदेव उस हीन भावना से यहाँ तुरंत की तुरंत बाहर निकाल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आप घबराओ मत, आप बिल्कुल मत घबराओ। आपके जितने अधूरे काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, और फिर भी आपको लगता है कि वो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन आपने इन भावनाओं को धारण कर लिया, आपका अंतस जाग गया, आपका कारण शरीर वसुदैव कुटुंबकम के भाव पर स्थित हो गया, प्रेम करुणा की ऊर्जा में पूरी तरह डूब गया। तो जो पश्चाताप के अश्रु निकलते हैं, वो पश्चाताप के अश्रु ना बड़े दिल से निकलते हैं, और ये मगरमच्छ के अश्रु नहीं होते जो आज निकल कर कल नहीं है। जो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, असल में वो भक्ति नहीं है। तो आज अश्रु निकल गए और कल फिर खो गए, आज निकल गए और फिर 2 घंटे बाद हम रम गए, खो गए ना। ये अश्रु ऐसे हैं, ये एक ऐसी पीड़ा है जो अंतस में हर क्षण सुलगती रहती है और हर क्षण बताती है, ईश्वर बहुत गलतियां हो गई, हे परमेश्वर बहुत गलतियां हो गई, हम आगे ना करें। अब ऐसी सद्बुद्धि दे दो, ऐसी बुद्धि दे दो कि आगे ना करें। आज ऐसा हो रहा था कि पंच तत्व का ध्यान चल रहा था। पंच तत्व का ध्यान करते करते लगा चलो पंच तत्व का हालचाल ले लें। आप यकीन मानो, आत्मा कलप गई, आत्मा कलप गई। जब माँ धरा की ओर देखा तो धरती माँ ने प्रेम बरसाया, और वो तो माँ है ना, माँ सदा प्रेम बरसाती है, शक्ति दी और कुछ नहीं कहा। माँ से इतना कहा, माँ क्या ये सुदुर्लभ मानव जीवन फिर से व्यर्थ हो जाएगा? अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हर समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, इतने बेकार दिखते हैं माँ, क्या करें? माँ ने कहा, अभ्यास और प्रयास बेटा, अभ्यास और प्रयास। अभ्यास प्रयास करो और गुरु पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो कि गुरु तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं होने देगा। उसके बाद एक एक करके बाकी पंच तत्वों को देखा तो ऐसा लगा कि जल देवता रोने लगे। जल देवता बोले, मैं गंगा के रूप में, मैं माँ गंगा के रूप में हर देह में विद्यमान हूँ, मैं देव या नदियों के रूप में हर देह में विद्यमान हूँ, पर तुम्हारी दृष्टि तो जागे। अभी तो तुम मुझे पानी समझते हो और अपने व्यसन के गिलास में मुझे मिलाकर मुझे पी जाते हो। तुमने कभी सोचा कि मेरे ऊपर क्या उसका असर होता होगा? आप पता नहीं आप तक वो भावना पहुंच रही है या नहीं, पर हृदय कलप गया कि देश व्यसन मुक्त नहीं होगा तो कैसे होगा? हम गंगा रूपी जल को, यमुना नर्मदा देव या नदियों के इस जल को अपने व्यसन के गिलास में मिला देते हैं और फिर उसका आनंद मनाते हैं, और उस क्षणिक आनंद के लिए किसका अपमान करते हैं? हमको यही समझ नहीं आ रहा।
उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई बाकी तत्वों की ओर देखने की। लेकिन अग्नि तत्व ने कहा कि मैं यज्ञ की दिव्य अग्नि हूँ, मैं प्रेम की दिव्य अग्नि हूँ, मैं युग निर्माण की दिव्य मशाल हूँ। मुझे दियों में स्थापित होना चाहिए, पर घर घर में अभक्ष्य बन रहा है और अग्नि पर पका पका कर बन रहा है। अग्नि का सदुपयोग तो कितने ही लोग कर रहे हैं, और जब तुम मुझ पर बैठकर मेरे ऊपर ही पतीले रखकर वो अभक्ष्य, वो नॉनवेज, वो मांस, वो ना खाने योग्य पकाते हो, तो मेरी आत्मा पर क्या बीतती है मैं समझा नहीं सकता। एक तरफ पे तुम्हें प्रकाश देता हूँ, और फिर तुम उसे डाल भी इस देह रूपी मंदिर में लेते हो। ये देह रूपी मंदिर के अंदर हम सारे पंच तत्व हैं, हम ही को उसको पचाना भी पड़ता है, हम ही को उसको पचाना भी पड़ता है। आप विचार करके देखो, मतलब हम इसे सोचे तो हमारी रूह कांप जाएगी कि, और आकाश, आकाश तत्व बोल रहे हैं, वायु तत्व बोल रहा है कि तुम लोगों ने इतना प्रदूषण कर दिया। और यहाँ उस प्रदूषण की बात नहीं हो रही है कि हमने वायु प्रदूषण व्हीकल से कर दिया या ट्रैवलिंग से कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ तो उस प्रदूषण की बात हो रही है जो आत्मा से निकलता है। हमारी भावनाएं कलुषित हो गई, वासना में ग्रस्त हो गई। किसी नारी को देखा तो ना आने योग्य भावनाएं आ गई, पब में जा रहे हैं, लस्ट की एनर्जी है, पता नहीं किस तरह की भावनाएं, किस तरह की विचारणाएं हृदय से निकलती हैं। इन भावनाओं को वायु तत्व में मिलना पड़ता है, और वायु से मिलकर ये आकाश रूपी पिता से टकराती हैं, तो उसकी हाहाकार निकल जाती है, उसकी हाहाकार निकल जाती है। एक एक शब्द भ्रम है। हम गुस्से में 1 मिनट में गाली दे देते हैं, एक क्षण नहीं लगता अपशब्द बोलते हुए, किसी के लिए अनुचित बोलते हुए। एक एक शब्द की ऊर्जा है भाई, एक एक शब्द की ऊर्जा है, और वो ऊर्जा उस इंटेंशन से निकली है जिसमें प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, और वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पंच तत्व ही पंच परमेश्वर हैं, और यही जीता जागता भगवान है। हम इनसे प्यार ना कर पाए तो क्या हम अपने और से और अपनों से प्रेम करेंगे? क्या हम गुरु जी से प्रेम करेंगे, और क्या हम माता जी से प्रेम करेंगे? आज जब ये भाव आया तो हृदय कलप गया, और अपनी भी कमियां दिखी, लाइन से दिख रही हैं कि कितनी कमियां हैं। फिर लगा कि ये पीड़ा ही शक्ति बन जाए। ये जो पीड़ा आज हुई है, ये पीड़ा खत्म ही ना हो कभी। होता यही है कि आज पीड़ा हो गई, और फिर 24 घंटे में रस में घुल गए और पीड़ा भूल गए। तो आज परम पूज्य से यही मांगा कि गुरुदेव ये पीड़ा बनाए रखना हर पल, क्या पता ये पीड़ा शक्ति बन जाए। और अगर ये पीड़ा शक्ति बनेगी तो कुछ नहीं होगा, एक चीज हो जाएगी, अवेयरनेस। एक चीज, अवेयरनेस। अगर टंकी का नल खोलेंगे तो पता होगा कि चौथाई नल खोलकर भी काम किया जा सकता है, जरूरी नहीं है हर समय पूरा नल खोलना। जरूरी नहीं है जब गर्मी में शावर लेने जाएं, जरूरी नहीं है कि पूरा शावर चला दे, बाल्टी मग्गे से भी नहाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें, जब जल ग्रहण करेंगे तो याद रहेगा माँ गंगा के दिव्य तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। ये पीड़ा अवेयरनेस में बदल जाएगी। ये पीड़ा, जब आंच पर खाना रखेंगे तो प्रसाद बना रहे होंगे, अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे, अग्नि जमाएंगे, अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे कि इस भोजन की जो ऊर्जा है वो दिव्य हो, दैव्य हो। जब रास्ते में निकलेंगे तो प्रकृति से मिलेंगे, पेड़ पौधों से मिलेंगे, पत्तों से मिलेंगे, सबसे बातें करने लगेंगे। ये पीड़ा अवेयरनेस में बदल सकती है, और अगर ये पीड़ा अवेयरनेस में बदल गई तो शायद आत्मनिर्माण की दिशा हम एक कदम बढ़ जाए, शायद आत्मनिर्माण होने लग जाए। ऐसा ही एक भाव आया। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, देने के लिए तो फिर बहुत कुछ हो गया ना। अगर पंच तत्वों में से किसी एक तत्व से भी प्यार हो गया तो बाकी सब अपने आप घटित होने लगेगा। तो रास्ते तो बहुत हैं इस दिव्य मार्ग पर चलने के, और सारा खेल भावना का है, सारा खेल भावना का। हम जैसा भगवान देखना चाहते हैं हमको वैसा ही भगवान दिखेगा। और गुरुदेव ने तो कहा, जैसे तुम घटिया वैसा तुम्हारा भगवान घटिया, जैसे तुम दुष्ट ऐसे भगवान तुम्हारा दुष्ट। क्योंकि हम अपने चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही उस भगवान को जन्म दे के बैठे हैं, लेकिन सच्चा भगवान तो इस वाणी में है, गुरुदेव की इस लेखनी में वो सच्चा भगवान छुपा बैठा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग अब बहुत ही निकट है, लेकिन हमको पल पल अपने ग्राफ को ऊपर ले जाने का प्रयास करना होगा। गुरुदेव कहने लगे, यह तो साधारण संसारिक व्यवहार में भी होता रहता है, उस परम पिता की सुंदर करुणा तथा दयापूर्ण विधान धारा में तो यह और भी सरल है। मतलब जब संसार के माता पिता गलतियों के लिए क्षमा कर देते हैं, तो जब हम पश्चाताप की अग्नि में गिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो भगवान हमको क्यों क्षमा नहीं करेगा। और यही बात पंचतत्वों ने कही। सोचो, आज वो पंचतत्व जब बात कर रहे थे तो वो याचना कर रहे थे, और वो पंचतत्व चाहे तो 1 मिनट में पूरा ब्रह्मांड पलट दे, 1 मिनट में हमें हमारे किए गए कर्मों का फल दे दें। लेकिन ना, वो हमसे प्यार करते हैं, हमसे अनन्य प्रेम करते हैं। तो हमारी जागृति की बात कर रहे थे कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, मौका है। यही तो प्रकृति का प्रेम है, इसीलिए प्रकृति को माँ कहा गया है, इसीलिए ऋषियों ने मुनियों ने प्रकृति को माँ कहा है।
और अगर अपनी माँ के साथ क्या अपनी माँ के साथ बैठकर हम व्यसन कर सकते हैं? इतना तो माँ का सम्मान किया ही जाता है कि माँ के सामने बैठकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं की जा सकती। तो हम प्रकृति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें ये विचार करना पड़ेगा। हम प्रकृति के साथ माँ के सामने बैठकर हम वासनाओं की बातें कर सकते हैं, लस्ट की एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। तो हम प्रकृति रूपी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हम सबको विचार करना पड़ेगा और जितना समूह के साथ हम इस दैवीय भाव पर विचार करेंगे, उतना उतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन छोटा हो सकता है, लेकिन भगवान ने पहले ही लिख दिया ना, गुरुजी ने लिख दिया ना, कोई भी सत्कर्म छोटा हो अथवा बड़ा, उससे अंतर नहीं पड़ता। गुरुदेव ने ये बात लिख दी और जब उन्होंने ये बात लिख दी, तो छोटे-छोटे मिनी स्टेप लेते हैं चलो और मिनी स्टेप के साथ खुद को सुधारेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, इस साधारण पक्ष के साथ मृत्यु के संबंध में एक अधिक और गहरा सत्य पक्ष भी है, जो इसका दार्शनिक पक्ष कहा जाता है। मृत्यु का जीवन 2 तत्वों से मिलकर बना है, शरीर और उसमें निवास करने वाली चेतना। जीवन के चेतन तत्व ही वास्तव में हम हैं। यह मृत्तिका पिंड तो उस चेतन की अभिव्यक्ति माध्यम मात्र है, उसका वाहन भर ही है। रथ में बैठकर चलने वाला मनुष्य यदि स्वयं को रथ मान ले, तो उसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य को स्वयं ही अपने को नष्ट मान लेना चाहिए। किंतु ऐसा कहाँ होता है? रथ अथवा वाहन के नष्ट हो जाने पर भी उसका रथी अथवा सवार यथावत बना रहता है। हाँ, जब उसको अपने वाहन के प्रति अनुचित ममता हो जाती है और उसे ही वो अपना अस्तित्व एवं सर्वस्व मान बैठता है, तो अवश्य ही उसके नष्ट होने की अथवा नष्ट होने की कल्पना से दुख होता है। किंतु है तो ये अज्ञान ही, इसको किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं दी जा सकती। कितना खूबसूरत विजुअलाइजेशन है। इमेजिन करो, हम एक दिव्य प्रकाश का शक्तिपुंज हैं और हमको ये देह रूपी रथ मिला है और इसमें 5 घोड़े लगे हैं। इसमें इंद्रिय रूपी 5 घोड़े लगे हैं और अब इसकी कमान हमको किसको देनी है? प्रवृत्त मन को देनी है कि आध्यात्मिक मन को देनी है? इसका एक रथी है, वो रथी कौन होगा? विजुअलाइज़ करके देखो कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, सारी देव शक्तियाँ इसका रथी बन गए। हम वो दिव्य प्रकाश पुंज हैं, जो इस देह रूपी रथ पर बैठे हैं, जिसमें 5 इंद्रियाँ हैं। अगर इन 5 इंद्रियों की कमान को हमने इस देह को सौंप दिया, यानी प्रवृत्त मन को सौंप दिया, तो ये कभी सही दिशा नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ वृत्तियों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इन 5 घोड़ों की कमान को हमने परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को शरणागति के भाव के साथ सौंप दिया, आध्यात्मिक मन का कहना माना, तो ये जो खींचने वाला है ना, ये जो हमारी गाड़ी चला रहा है ना, ये हमें सही दिशा ले ही जाएगा। इसको ऐसा समझ लीजिए, जब हम ट्रेन का टिकट खरीदते हैं या हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं, तो बिल्कुल टिकट लेकर शांति से ट्रेन में बैठ जाते हैं। हमारा इतना ही काम होता है कि हमको राइट टाइम भागकर ऑन टाइम अपनी ट्रेन पकड़नी है, हमको ऑन टाइम अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी है। क्या ट्रेन में बैठकर हम ये घबरा रहे होते हैं कि ये दिल्ली की ट्रेन है, कहीं पटना ना ले जाए, ये दिल्ली की ट्रेन है, कहीं हमको हैदराबाद ना ले जाए? ऐसा नहीं होता ना, हम बिल्कुल नहीं घबराते। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि ये ट्रेन का जो चालक है, हमने दिल्ली का टिकट खरीदा है, तो ये हमको दिल्ली ही लेकर जाएगा। ये हवाई जहाज से हम बैठे हैं, हमको बैंगलोर का टिकट खरीद के बैठे हैं, तो ये हमको बैंगलोर ही लेकर जाएगा। हमको करना क्या है? अपनी ट्रेन को सही समय पर पकड़ना और सही ट्रेन में बैठना है। यही 2 काम करने हैं, सही ट्रेन में बैठना है। बैठ गए ट्रेन में, अब ट्रेन में बैठकर हम गंदगी भी मचा लें ना, गंदगी भी मचा लें, तब भी वो चालक हमको सही जगह ले जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेन ही गलत पकड़ लें, अगर हम ट्रेन ही मिस कर दें, फिर कोई क्या करेगा? हम फ्लाइट ही मिस कर दें अंधकार में ग्रसित होकर, तब कोई क्या करेगा? तो ट्रेन गुरुदेव अपनी ट्रेन को हमारे स्टेशन पर ले आए हैं। गुरुदेव माता जी की ये ट्रेन हम लोगों के आत्मा रूपी स्टेशन पर है। चलो बैठ जाते हैं। गुरुदेव माँ इस ट्रेन को इतने प्यार से लेकर आए, दरवाजे खुले हैं, बाहें फैलाए हैं, हमको बस ट्रेन में चढ़ना है और इस ट्रेन के भीतर का वातावरण बहुत दैव्य है और ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। एक बार गुरुदेव माँ की इस प्रेम ऊर्जा से बनी ट्रेन में बैठ गए ना, बाहर की कोई आधी व्याधि असर नहीं कर सकती। लेकिन हम ट्रेन को देखकर कहें अभी नहीं, अभी तो बच्चों को संभालना है, अभी तो ऑफिस को संभालना है, अभी तो ये माया का काम बाकी है, अभी तो वो काम बाकी है, अभी नहीं बैठ सकते, अभी तो डर लग रहा है, अभी तो ऐसा हो रहा है। तो ये ट्रेन कब तक खड़ी रहेगी? ये ट्रेन कितनी बार दरवाजा खटखटाएगी? हमको इसमें बैठना ही होगा। और यहाँ पर हमारे साथ क्या खूबसूरती हो रही है, हमको स्टेशन तक भी नहीं जाना पड़ा, हम वो सौभाग्यशाली हैं।
हमको इस ट्रेन को पकड़ने कहीं नहीं जाना पड़ा, ये हमारे दरवाजे पर आ गई, हमारे हृदय को नॉक नॉक करके बोल रही है बैठो, आओ बैठो, ट्रेन में बैठ जाओ। अब अगर ट्रेन में ना बैठे तो बाद में केवल पछताते रह जाएंगे, और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो परम पूज्य यही कह रहे हैं कि एक बार इस मेरी प्रेम की ऊर्जा वाली ट्रेन में बैठ जाओ। इसके अंदर इतनी दैवीय शक्तियां हैं कि तुम गंदगी मचाना भी चाहोगे ना तो तुमको मचाने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें एक दैवीय समूह है, एक ऐसा समूह जो सारी अच्छी-अच्छी बातें करता है, सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें करता है। तो हम इन्फ्लुएंशियल है ना, तो इस ट्रेन के हर डिब्बे में दैवीय सत्ताएँ बैठी हैं, जो तुम गलत करोगे तो तुमको चेता देंगी, देखो ये गलत करने योग्य है, ये नहीं करना, और बार-बार प्रवृत्त मन को गलाएँगी, आध्यात्मिक मन का विकास करेंगी, और ये ट्रेन अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगी, और वो मंजिल है आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। इसके अलावा वो मंजिल कुछ है ही नहीं। तो आज मान लेते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम इस ट्रेन में बैठने को तैयार हो गए। अब ये मत कहना ट्रेन में सबका अपना-अपना निर्णय है। गुरुजी, इस ट्रेन में और 10 को लेकर बैठ जाएँ, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा बालक, हर आत्मा की अपनी एक अलग यात्रा है। हम सबको इस ट्रेन के बारे में बताएँगे, लेकिन वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये निर्णय हम नहीं ले सकते। हम एक काम कर सकते हैं, इस ट्रेन में बैठकर माँ धरा का ध्यान कर सकते हैं। माँ, जैसे हम इस ट्रेन में बैठ गए गुरु कृपा से, क्या आपके सारे बालक नहीं बैठ सकते? इस प्रेम की ट्रेन में, इस सद्भावना की ट्रेन में, इस करुणा की ट्रेन में, इस ऊर्जा वाली ट्रेन में, क्या नहीं बैठ सकते? और फिर देखो जादू, एक बार जब हम मंजिल पर पहुँच जाएँगे, गुरुदेव उस ट्रेन को उस डेस्टिनेशन पर ले जाएँगे, तो हम ही में से कुछ लोगों को चुनकर वापस भेज दिया जाएगा। जाओ और बच्चों को ट्रेन में बिठाने के लिए मोटिवेट करो, और बच्चों को समझाओ। जब हम पर भरोसा होगा, लेकिन क्या हम उस यंत्री के ऐसा यंत्र बन रहे हैं कि वो परमात्मा हम पर इतना भरोसा कर ले? क्या हम इतने मजबूत हैं कि हम खुद भी स्थिर खड़े रहेंगे? और क्योंकि जब इस ट्रेन में बैठेंगे और लौट कर आएँगे ना तो काली बॉल बहुत आएँगी, लेकिन ये समझ लो एक भी बॉल काली नहीं है, सारी विकास की बॉल है। आप जिन लोगों को मोटिवेट करोगे, वो भी 4 बात कह सकते हैं, लेकिन ये कर्म कट रहा है, कर्म, दैवीय रूप से कर्म कट रहा है। आज गजराज जी की स्टोरी सुनी, अ, जो गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, गजेंद्र मोक्ष में जो उनका पूर्व जन्म था, वो स्टोरी सुनी कि वो एक राजा थे, लेकिन भगवान के प्रेम में लीन रहते थे, हर समय भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का प्रेम, भगवान, भगवान, भगवान। उनके सामने एक ऋषि आए, वो भगवत चिंतन में इतना लिप्त थे कि वो ऋषि का सम्मान नहीं कर पाए। ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, और वो मुस्कुराते हुए बोले, ये तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, ये तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने उसको भी अपना विकास माना, उन्होंने उसको भी अपना विकास माना। ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओगे, और वो शरणागत होकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े, और उन ऋषि के आशीर्वाद से जो योनि, जो कृपा इंसान को 7-7, 10-10 जन्म में प्राप्त नहीं होती, वो उन्हें अगले ही जन्म गज बनकर प्राप्त हो गई। तो ऋषि का आशीर्वाद, जब इस तरह की बॉल आती हैं, तो वो हमारा विकास कराती हैं, और हम उन बॉल्स को काली सफेद ना मानकर केवल विकास की बॉल मान लें, तो जो यात्रा 10 जन्म में होती, वो यात्रा एक क्षण में भी हो सकती है। ये गुरु की कृपा है। तो हम इन सारी बातों को अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लें, और हमेशा मुस्कुराते हुए एक दैवीय जीवन जिएँ, और अब हम चाहें ना चाहें, इतनी बात सुन ली ना, तो गुरुजी ट्रेन में बिठा के तो मानेंगे। ट्रेन में तो गुरुदेव हम अपने आपको हम लोगों को अपनी हर हाल बैठाएँगे। होता है ना, कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। जब ज़िद्दी हो जाते हैं ना बच्चे, बैठने के लिए मना करते हैं, तो वंदे माता जी काली स्वरूप से भी आ जाती है कई बार, हैं? और काली सपुर से दबोच-दबोच के ले जाती हैं। ऐसे कैसे? तुमने कमिटमेंट किया था ऊपर, तुमको तो बैठना ही पड़ेगा। और हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारी जड़ता बहुत है, आप हमें ज़बरदस्ती बिठा लो। अगर हम ना भी कर रहे हो ना, तो तुम हमें बिठा लो। हाँ, हम वहाँ कुछ गंदगी मचाएँगे, तो तुम हमें दंड देना। हम अपने हर कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, पर इस ट्रेन से हमको वंचित मत करो। हमारी मूर्खता, हमारी जड़ता, हमारी हीनता, हमारे भय के कारण हमें इस ट्रेन से वंचित मत करो। तो आइए इस स्वाध्याय को, आत्मा के इस दैवीय अध्ययन को यहीं पर पूर्ण करते हैं। स्वाध्याय तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आत्मा की जागृति तभी है, जब ये हर समय चिंतन में बना रहे, हर क्षण चिंतन में बना रहे, और उस परम सत्ता से प्रार्थना कि अगर वो ये दिव्य स्वाध्याय, ये दिव्य लेखनी हम लोगों तक लाए हैं, तो हम इसको अपने जीवन में उतार सकें, वो ऐसी भी व्यवस्था बना दे। सभी की दिव्य चेतना को सभी की दिव्य चेतना को कोटि-कोटि नमन वंदन। सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को, उस ईश्वर को कोटि-कोटि नमन वंदन। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः।